अच्छा तुम ही बताओ, जब पैसा वहां पे रखोगी तो हम प्यार कैसे करेंगे? अच्छा, आपकी इच्छा, अब जैसे भी कर लीजिए। चलो कोई नहीं, मैं ठीक कर देता। कीजिए। कब से कह रही थी खीर खानी है, खीर खानी है। लो आज बना लो खीर। और हाँ, इस खीर के बदले में मैं तुम्हें गोवा घुमाने ले जाऊंगा। सच्ची? हाँ। तो फिर ठीक है, आज इतनी टेस्टी खीर बनाऊंगी कि तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो देखते हैं। 1 मिनट में आता हूँ। नमस्ते सेठ जी। आइए आइए। तो मुझे भूल ही गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी, आइए ना, बैठिए आप। आशा, ये हमारे सेठ जी हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब बैठो बैठो। हाँ। पतली तो बड़ी खूबसूरत है ये। हाँ जी, वो अरे भाई, क्या बनाने की तैयारी हो रही है? हाँ, हाँ जी, वो बीवी की डिमांड थी कि खीर खानी है, कब से बोले जा रही थी, तो मैंने कहा आज बना लो फिर। खीर? हाँ जी। तभी तो कहूँ मैं, खुशबू कहाँ से आ रही है? अच्छा वो तो सब ठीक है, वो मेरे पैसे कब लौटाओगे भाई? पैसे का, सेठ के लिए पानी लेके आओ ना जरा। वो क्या है ना सेठ जी, नई नई शादी हुई है और आप तो जानते ही हैं कि शादी में वक्त देना पड़ता है। अब देखिए ना, उस वक्त देने के चक्कर में मैं अपनी नौकरी खो बैठा। अभी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई किया हूँ, बस 1 आध महीने में लग ये जाएगी। सब महाभारत रामायण गीता पुराण मुझे मत सुना। मेरे पैसे कब देगा ये बता। सेठ जी, जैसे ही दूसरी नौकरी लग जाएगी तो 1-2 महीने में आपका पैसा लौटा दूंगा। हाँ, तू जिस सेठ के पास जाएगा तुझे बंडल पकड़ाएगा और तू मुझे आके रिटर्न दे देगा, है? लीजिए पानी पीजिए। हाँ तो क्या कह रहे थे? सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि 1-2 महीने में आपका पैसा लौटा दूंगा मैं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो मैं इस पैसे देके पछता रहा था कि भाई, ना तो तुम्हारा गारंटी में मेरे पास कुछ पड़ा है, उल्टा मेरा पैसा तुम्हारे पास पड़ा है। मगर अब तो तुम्हारी शादी हो गई, ऐसा करो तुम्हारी बीवी मेरे पास गिरवी रख दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ आप? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए, आप ना अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं सेठ जी। 1 मिनट, तुम्हारे पास है क्या मेरे पास गिरवी रखने के लिए? और मैं कोई खैरात थोड़ी बांट रहा हूं कि मैं तुम लोग को ऐसे बांटते फिरूंगा। सुनो, या तो तुम मुझे कोई बड़ी प्रॉपर्टी का पेपर हो या कुछ तो सोना गिरवी या कुछ भी रखो मेरे पास, वरना तुम अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ जाओ। छोड़ क्या, मैं आज ही लेके जाऊंगा साथ में। और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब तुम आके उसे ले जाना। अरे भाई, मैं संभाल के रखूंगा, चिंता मत करो तुम। अरे तुम्हारी बीवी है भाई, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ध्यान धरूंगा मैं।
नहीं नहीं सेठ, देखिए मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, लेकिन आप ये सब करने को मत बोलिए। सुन, जब जुगाड़ करेगा तो तू आ जाना। फिलहाल तो मैं आज लेके ही जाऊंगा, या तो बीबी या तो पैसा। क्या सेठ, मेरी बीवी के सामने मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? सुन, कुछ दिनों की मोहलत दीजिए ना। गरीब होते ही मजाक उड़ाने के लिए, और तो गरीब नहीं होता तो मुझे मौका कहां से मिलता तुझे कर्ज देने का। सेठ, मैं आपसे जाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो तुम आशा? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं पागल नहीं हो गई, मेरी आंखें खुली है आज। ए, तुझसे तो ईमानदार वही है। 2 महीने पहले मैंने तुम्हें खीर खाने के लिए बोला था, लेकिन आज जाके तुमने खीर खाने की व्यवस्था की है। मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसी जिंदगी? लेकिन और ये घर, किराए के घर में तुम सोच भी कैसे सकते हो? जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी मुझे रखने की, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, मुझसे प्यार क्यों किया? देखो आशा, लेकिन इन सब का ये मतलब तो नहीं कि तुम सेठ के साथ चली जाओ। देखो, मुझे बस पैसों से मतलब है अब। मुझे भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। अरे, जिस इंसान के पास फूटी कौड़ी नहीं है, उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी मैं? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ सेठ के साथ। अगर तुम्हें रहना है मेरे साथ रहो, नहीं तो तलाक दे दो। नहीं आशा, तुम ये नहीं कर सकती हो। आशा रुको रुको, तुम शांत ये रह, नहीं कर सकती। देखो तुम ये गलत कर रही हो आशा। घर में रह, आराम से रह इधर ही। देखो, ये सब हमारा घर है। अरे ऐसे ऐसे और 2-4 फ्लैट है हमारे, तभी तो तुम्हारे वो भिखारी पति जैसे लोगों को लाख 2 लाख बांटते रहता हूं। क्या बात है? अरे बैठो भाई। घर तो बहुत बड़ा है आपका। पर क्या फायदा इतने बड़े घर का? रहना तो आपको अकेले है। वही तो तकलीफ है। अब तुम आ गई हो ना, अब मेरा भी मन लगेगा। अच्छा, एक बात पूछो सेठ जी। हाँ पूछो पूछो। आपने मेरे पति को 1 लाख रुपए दे दिया। हाँ। 1 लाख रुपए मेरा पति का, और मेरे पति की बीवी यानी कि मैं भी आपकी हो गई। हाँ। पर मुझे क्या मिला? अरे पगली, तुझे मैं मिला, और मेरे द्वारा ये सारी प्रॉपर्टी तो तेरी हुई है ना। अच्छा, एक बात बताइए सेठ जी, आपके पास सिर्फ ये घर ही है, मतलब पैसा वैसा नहीं है? पगली, पैसे की बात करती है? पैसा तो छप्पर पे सूख रहा है, इतना पैसा पड़ा है। मैं कैसे मानूं? चल अभी दिखाता हूं मैं, आओ। ये देखो, बैठो बैठो। ये लो, ये लो, ये लो। ये तो सिर्फ जेब खर्च है मेरे, 5 दिन के 5 लाख। क्या बात है? बाकी बैंक में तो पैसे कांटे तक पड़े हुए हैं। तुम कहां उस कंगाल के पास मर रही थी? हाँ? अब देखो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो पैसे मिल गए, मुझे क्या मिला? अरे सेठ जी,
जो आपका है वो मेरा है और जो मेरा है वो आपका है। तो क्या मैं तुम्हारी ये साड़ी छू सकता हूँ? अरे बिल्कुल छू सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे खींच सकता हूँ? क्या पूछ रहे सेठ जी, सब आप ही का तो खजाना है। आए। क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूँ? आप ले तो सकते हैं सेठ जी, लेकिन उसके लिए मुझे 5 मिनट का टाइम चाहिए। क्यों? मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए हॉट सेक्सी बन के आऊं, पर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अब पगली, नहीं तो कपड़े की क्या बात कर रही? तू जा अलमारी में, अरे बहुत एक से बढ़ के एक ड्रेस पड़े हुए हैं, जो सबसे सेक्सी हो वही पहनना। चलिए मैं आती हूँ 5 मिनट में। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ। जल्दी आना। इतनी प्यारी है, लेकिन ये हमारे लिए ही बनी है। ओए ओए। जल्दी आ जा यार। जब तक ये रेडी हो रही है, क्यों ना मैं भी मूड बना लूं। एक पैक हो जाता। आज तो बरसों की मुराद पूरी होगी। अरे आया आया, मैं लगता है रेडी हो गई है, बुला रही है। ये क्या कर रही हो? अरे पैसों को वहां पे नहीं रखा जाता। मेरा पैसा मैं कैसे भी रखूं? अच्छा तुम ही बताओ, जब पैसा वहां पे रखोगी तो हम प्यार कैसे करेंगे? अच्छा, आपकी इच्छा, अब जैसे भी कर लीजिए। चलो कोई नहीं, मैं ठीक कर देता। कीजिए। तुम्हारी ये औकात कि तुमने मुझे मारा? तेरी यही औकात है। तुझे क्या लगा चंद पैसों से तू मेरे जिस्म खरीद लेगा? हाँ? तुम मुझे नहीं जानती, मेरा बहुत पहुंच है। तूने मेरे पति को 1 लाख रुपए दिए थे ना? ये ले, ये ले, ये ले। 5 लाख पूरे सूद समेत वापस किया है। और सुन, अभी तो मेरा ब्याज बाकी है। तुझे अपना पैसा चाहिए ना? छोड़ दो, गलती हो गया, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, माफ कर। आइंदा ना किसी भी औरत को कमजोर मत समझना, समझा? भगवान, इससे पाला पड़ गया कि मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे हो भगवान। आइंदा से कान पकड़ रहा, ऐसी गलती नहीं करूंगा।
किसी के ऊपर ब्याज नहीं दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतने बड़े शैतान को कैसे सबक सिखाया? बस मैंने उसी के हथियार से उसी को सबक सिखा दिया। कैसे? वो ये सोचता था कि पैसों से वो हर चीज खरीद लेगा, यहाँ तक कि इंसान भी। तो बस मैंने उसको लालच दिखाया, उसी से पैसे लिए और उसी का पैसा वापस कर दिया। आज के बाद वो मुझे तो क्या, दुनिया की किसी भी पराई स्त्री को आंख उठाकर तक नहीं देखेगा। और वैसे भी आप मेरे पति हो और मेरे पति के साथ कोई गलत करे वो मैं देख सकती हूँ क्या? नहीं ना। वाह रे मेरी धर्म पत्नी, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। और क्या, तुम्हें पाकर तो मैं भी धन्य हो गया। और क्या, लेकिन आपने मुझे खीर आज तक नहीं खिलाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, उस दिन की खीर भी अधूरी रह गई थी। माफी नहीं, आज उस दिन जब मैं बनाने वाली थी, आज आप खीर बना के मुझे खिलाओगे। चलेगा, ये मेरा वादा रहा। आज मैं तुमको खीर बना के खिलाऊंगा। ठीक है।